नमस्ते बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण के पाठ 10 का अध्ययन करते हैं। पाठ 10 जिसका नाम है वन्य जंतु। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने उपयोगी जंतु के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम वन्य जंतु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वन में रहने वाले जंतु वन्य जंतु कहलाते हैं। वन को जंगल भी कहते हैं। बच्चों, जो जानवर वन में जंगल में रहते हैं उनको हम वन्य जंतु कहते हैं। वन को हम जंगल भी बोलते हैं। वनों में कई पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। बच्चों, वनों में कई तरह के पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ छोटे होते हैं तो कुछ पेड़ बड़े भी होते हैं। ये पेड़ पौधे और झाड़ियाँ वन्य जंतु के निवास हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं उनमें से कुछ जानवर, कुछ जीव जंतु उनके झाड़ियों पर भी रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं। जंगल में भूमि पर रहने वाले, उड़ने वाले, पैरों से चलने वाले, पानी में रहने वाले, गुफा में रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले जंतु पाए जाते हैं। बच्चों, जो जंगल में जानवर होते हैं उनमें से कुछ जानवर भूमि पर चलते हैं तो कुछ उड़ते हैं, कुछ अपने पैरों की सहायता से चलते हैं तो कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ गुफा में रहते हैं और कुछ पेड़ों पर रहते हैं। आइए, ये जानवर कौन कौन से हैं और कहाँ रहते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सांप, छिपकली, मगरमच्छ रेंगने वाले जंतु हैं। बच्चों, ये तीनों जानवर रेंगते हैं। रेंगना मीन्स जमीन की सतह के सहारे चलना, जमीन पर चलना। ठीक है, ये सभी मांसाहारी होते हैं। जो जीव दूसरे जीव जंतु को खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। यह देखिए, सांप, छिपकली और मगरमच्छ ये रेंगने वाले जंतु हैं और ये सभी क्या होते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी मीन्स जो दूसरे जीवों को खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो दूसरे जीव जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। उड़ने वाले जंतु पक्षी कहलाते हैं। ये देखिए, उड़ने वाले जंतु ये क्या हैं? पक्षी। इनको क्या बोलेंगे हम? पक्षी। जैसे कोयल, कबूतर, कौवा, चील, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं? कोयल, कबूतर, कौवा, चील और भी पक्षी होते हैं जैसे तोता, मैना, गौरैया। ठीक है, ये क्या खाते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जंतु मांसाहारी और शिकारी होते हैं। ये गुफाओं में रहते हैं। बच्चों, कुछ जानवर कैसे होते हैं? मांसाहारी और शिकारी, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, बाघ, चीता। बच्चों, ये देखिए, शेर और बाघ, यह कौन है? मांसाहारी जानवर। यह दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, उनको मारकर खाते हैं, तो इनको हम मांसाहारी कहते हैं। यह कहाँ रहते हैं? गुफाओं में। ये गुफाओं में रहते हैं। और जो शेर है उसको हम क्या कहते हैं? जंगल का राजा कहते हैं। ठीक है, कुछ जंतु किसानों के
मित्र होते हैं, जैसे मेंढक, केंचुआ, कुछ पक्षी। देखिए बच्चों, ये हैं किसानों के मित्र, मेंढक, केंचुआ और कुछ पक्षी भी होते हैं। अब ये कैसे दोस्त होते हैं किसानों के, आगे देखते हैं। ये खेत के हानिकारक कीड़ों को खाते हैं। ये दोस्त क्यों होते हैं? क्योंकि खेत में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए वह ये कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, इसलिए किसान के लिए मदद करते हैं। केंचुआ भूमि को छेदयुक्त करता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है। जो केंचुआ होता है वो भूमि को छेदयुक्त कर देता है और जिससे भूमि हमारी उपजाऊ बनती है और हमारी फसल अच्छी पैदा होती है। ठीक है। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। बच्चों, आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा शहद का नाम सुनकर, है ना? हाँ, ये देखिए, ये कौन है? मधुमक्खी। और ये उसका क्या है? छत्ता। मधुमक्खियां फूलों के रस से शहद बनाती हैं। मधुमक्खी क्या बनाती हैं फूलों के रस से? ये है शहद। छत्ते में शहद है अंदर। ठीक है। और ये पेड़ों पर घर, छत्ता बनाती हैं। ये पेड़ों पर अपना क्या बनाती हैं? घर बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं और इसके अंदर शहद होता है। ठीक है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतु थलचर कहलाते हैं। थल मीन्स जमीन। तो जमीन पर कौन से जानवर रहते हैं? हाथी, शेर, चीता, बाघ, गाय, भेड़, बकरी, कई तरह के जानवर रहते हैं। तो यह थलचर कहलाते हैं। अब आकाश में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे तोता, कौआ, मैना, ये सभी क्या हैं? नभचर। नभ मीन्स आकाश, आकाश में उड़ने वाले। ठीक है। जल में रहने वाले जंतु जलचर कहलाते हैं। जल में रहने वाले जंतु कौन कहलाते हैं? जलचर। जैसे बतख हमारी जल में रहती है तो वो क्या कहलाएगी? जलचर। ठीक है। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वन्य जंतु किसे कहते हैं? उत्तर होगा, वन में रहने वाले जंतुओं को वन्य जंतु कहते हैं। क्या उत्तर होगा? वन में रहने वाले जंतुओं को वन्य जंतु कहते हैं। प्रश्न 2, रेंगने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो रेंगने वाले 3 जंतुओं के नाम, सांप, छिपकली, मगरमच्छ रेंगने वाले जंतु हैं। नंबर 3, मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जीव दूसरे जीव जंतु को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 4, 3 नभचर के नाम लिखिए। नभचर मीन्स जो आकाश में उड़ते हैं। तो वह हैं कोयल, कबूतर, कौआ आदि नभचर हैं। अगला नंबर 5 प्रश्न है, भूमि को उपजाऊ बनाने वाले जंतु का नाम लिखिए। तो भूमि को उपजाऊ बनाने वाले जंतु का नाम केंचुआ है। ठीक है बच्चों, यह उत्तर आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। आइए अब हम खाली स्थान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पाठ के आधार पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नंबर 1, वन को डैश भी कहते हैं। वन को क्या कहते हैं हम? जंगल। वन को जंगल भी कहते हैं।
नंबर 2, उड़ने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? नभचर। उड़ने वाले जंतु नभचर कहलाते हैं। नंबर 3, शेर जंगल का राजा कहलाता है। नंबर 4, मधुमक्खियां फूलों के रस से शहद बनाती हैं। हाँ, यह तो सभी को आता है, शहद बनाती हैं। आइए कुछ और खाली स्थान की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, कोयल, कबूतर, कौआ, चील, यह सभी क्या हैं? नभचर। यह सभी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी हैं ये सभी। अगला नंबर 2 है मेंढक, केंचुआ, कुछ पक्षी। यह क्या है? मेंढक, केंचुआ और कुछ पक्षी। हाँ, किसानों के दोस्त हैं ये। ठीक है। नंबर 3, शेर, लोमड़ी, बाघ, चीता, यह क्या है? वन्य जंतु। यह जानवर वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो यह कौन है? वन्य जंतु। नंबर 5 है सांप, छिपकली और मगरमच्छ। यह कौन है? यह रेंगने वाले जानवर हैं, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। ठीक है। अब हमको जोड़ियां मिलाना है। उचित संबंध स्थापित कर सही जोड़ियों को बनाइए। तो भूमि पर रहने वाले कौन होंगे? भूमि पर रहने वाले जंतु थलचर कहलाएंगे। आकाश में उड़ने वाले जंतु नभचर। और जल में रहने वाले जंतु, बिल्कुल सही, जलचर। ठीक है। तो बच्चों, यह पाठ आज हमारा यहीं पूरा हुआ। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको थलचर, नभचर और जलचर जीव जंतुओं की सूची बनाना है। आप सूची कैसे बनाएंगे, यह देखिए। इस पिक्चर में बहुत सारे जीव जंतुओं की फोटो दी गई है। आपको इनमें से कौन से जानवर जल में रहते हैं, कौन से जानवर थल में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और कौन से आकाश में उड़ते हैं, उन सभी के नाम अलग अलग छांट कर लिखना है और उनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए, और हमने जो पाठ पढ़ाया है उसको याद करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं। धन्यवाद।